Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss MH Law CET 3 years 2025 grammar section के most expected question. अभी गाइज वोकैब का वीडियो पहले रिकॉर्ड हो चुका है. आई होप आप वो वीडियो देख के यहाँ पर आ रहे हो. वोकैब को देखो, वो इंपॉर्टेंट है. लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. वो देख लेना और वहां पे जाके वीडियो को जरूर देखना. ठीक है, ये वीडियो में एंड तक रहना क्योंकि ये वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है. ग्रामर के बारे में बात करेंगे. ग्रामर में कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द पेपर. ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करते वक्त वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक से ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टाइप के आते हैं, आपको उसको कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में डिस्कशन होगा. स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड यू विल गेट टू नो कि हाउ टू सॉल्व द ग्रामर सेक्शन एंड हाउ टू approach the grammar section. What are the most expected questions in the grammar section? Now, before moving ahead, here guys, biggest announcement is that कि Reliance क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है. उसके बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं. तो सिंपली अगर लाइव आना चाहते हो, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, कनेक्ट ऑन 8828581454. एंड अगर आपको लाइव बैचेस ज्वाइन कर ले, क्लासरूम क्लासेस ज्वाइन करना है तो सिंपली कनेक्ट ऑन दी सेंटर्स पे जाओ. बोरीवली, वसई, दादर, ठाणे एंड अंधेरी, पुणे, वहां पे जाओ, सेंटर पे जाओ, एडमिशन लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. चलो अब जाते हैं क्वेश्चंस पे. यहां पर आपको लॉ 3 इयर्स में आपको जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा लेवल पे देखने मिलेंगे. अगर मैं बात करूंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, गाइज अब तक तो मिला नहीं है, बट हाँ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है कि वो क्वेश्चंस आएंगे या फिर आ भी सकते, नहीं भी आ सकते. बी केयरफुल ऑफ दैट, थोड़ा सा उसमें ध्यान दे दो. पॉसिबिलिटी नहीं है नहीं आएंगे, बट देन आई एम अवेयरिंग ऑफ इट कि बाबा कभी कभी ऐसा होता है कि सीएटी वाले कुछ भी कर सकते हैं. थोड़ा सा संभल के रहना. नाउ एरर डिटेक्शन की बात करूंगा. यहां पर वी कांग्रेचुलेट आवर फ्रेंड फॉर हिज सक्सेस. देखो यहां पर ये लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस में आपको एरर दिखाई देना चाहिए. जो नहीं दिखाई देता दैट इज फॉर हिज लिखा हुआ है, दैट इज ऑन हिज होना चाहिए. फॉर हिज सक्सेस नहीं होता, ऑन हिज सक्सेस होता है. देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही. गाइस ये जो क्वेश्चंस है ये पीवाईक्यूज में से है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. तो उसके बेस पे जो है द अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड लेवल पे बताया जा रहा है, या उसकी लेवल जो है वो उस लेवल पे है, आपको उस तरीके से क्वेश्चंस मिलने के ज्यादा चांसेस है. नाउ देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही. अब अगर ध्यान से देखोगे तो ही जो है वो पैसिव केस में है. पैसिव केस का मतलब यहां ही नहीं होना चाहिए, यहां हिम होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट योर करेक्ट आंसर इज. अब अगर बात करूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहां पर जो ये पैटर्न सेट किया गया, यही पैटर्न एग्जाम में भी होता है. ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर का है, तो वहां पे हम लोगों ने नॉर्मली आपको मतलब ये नॉर्मली स्लाइड पे ऐसा रखा गया है. ठीक है, तो वहां पर भी काइंड ऑफ आपको ऐसे ही मिलेगा कुछ, एंड देन यू विल फाइंड हियर नो एरर. ठीक है, ये ऐसा मिलेगा, काइंड ऑफ ऐसा मिल सकता है, माइट भी आपको ऐसा भी मिलेगा ए बी सी एंड देन डी. तो यहाँ पे जो है ना जंबल्ड होगा, सेंटेंस ही जंबल्ड होगा बट हैविंग एरर, तो वहां से आपको आंसर करना होगा. काइंड ऑफ ये भी टाइप का एक सेंटेंस जो है वो आता है क्वेश्चन. ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर ऑफ रहना, इन टाइप से अवेयर ऑफ रहो. ज्यादा डिफिकल्टी तब आती है जब टाइप चेंज हो जाता है और हम तभी फंबल करते हैं. तो ये टाइप से अगर अवेयर ऑफ रहोगे तो फंबल होना बहुत कम होगा. ठीक है, चलो. द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास. नो एरर. माइट भी, अब देखो ए बी सी में क्या आंसर हो सकता है, अगर ध्यान से देखोगे तो हु ऑफ लिखा हुआ है, हु ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे विच ऑफ होना चाहिए. लाइक दिस, यहाँ पर भी द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स. अभी ऑडियंस लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो इट्स कैसे हो सकता है, ये रॉन्ग है ना, तो सिंपली वो चेंज होगा. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. अब यहाँ पे हेल्प्स लिखा हुआ है विच इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे हु लिखा हुआ है. तो अब अगर देखो यहाँ पे जो हु लिखा हुआ है और हेल्प्स लिखा है, तो हेल्प्स का मतलब एस लगने के बाद वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है. एंड हमें सिंगुलर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, बिकॉज वी आर फाइंडिंग फॉर दिस. इसके लिए अगर वर्ब सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट निकालोगे तो ये तो प्लूरल है ना, तो ये प्लूरल है तो आपका वर्ब भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. तो दैट्स व्हाट द सेंस, यहाँ पे हेल्प होना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टूड कि बाबा मुझे किस तरीके से कहाँ ध्यान देना है, स्ट्रक्चरल क्या है वो आपको पता होना चाहिए. बेसिक ग्रामर्स पता होने चाहिए, बेसिक रूल पता होने चाहिए. और एक बता दूं, बेसिक रूल पढ़ने ना मैनुअल एजुकेशन ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इजीली समझा देंगे कि किस तरीके से आपको रूल्स को समझना है, किस तरीके से रूल को देखना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, स्ट्रक्चरल स्टडी कैसे करनी है, सेंटेंस को स्ट्रक्चरली कैसे देखना है, व्हाट एक्जैक्टली द स्ट्रक्चर इज, बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है. विदाउट नोइंग द ग्रामर हाउ यू कैन यूज योर बेसिक फंडामेंटल कॉमन सेंस टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो भी हम समझ जाएंगे. तो सिंपली ज्वाइन करो यार. चलो ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 ऑल आर दी क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जो कि आपको सेम टाइप की चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे. नाउ यहाँ पे आप देखोगे ही यू आई लिखा हुआ है विच इज रिवर्स होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे
आई जो है वो लास्ट में दिया हुआ है, ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो ही यहाँ पे आ जाएगा, एंड यू जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। यू विल सी हियर इज एडमायर देन। अच्छा यहाँ पे जो है बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पे देखो। अच्छा मुझे बताना यहाँ पे नो एरर क्यों आया, यहाँ पे एग्जैक्टली नो एरर क्यों आया, क्यों ये करेक्ट सेंटेंस है, जरा इसका भी रीजन बताओ। चलो ये क्यों करेक्ट सेंटेंस है, व्हाई डोंट यू फाइंड एनी इनकरेक्ट पॉइंट हियर, क्या इसमें मतलब क्या लॉजिक क्या समझाओगे। अगर आपको कोई जस्टिफिकेशन मांगता है कि बॉस तो ये करेक्ट कैसे बोलता है, हाउ वुड यू टेल दी कि ये करेक्ट है, तो ये जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें करेक्ट चीज क्या है, हाउ स्ट्रक्चरली हाउ इट इज करेक्ट, स्ट्रक्चरली हाउ इट इज करेक्ट, ये जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ये बहुत बड़ा टास्क है, जरा समझ के बताना, एनालाइज करके बताना मुझे। नाउ टॉकिंग अबाउट सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करूंगा, सिमिलर टू द प्रीवियस वन, एरर डिटेक्शन की तरह ही इनका भी फॉर्मेट होता है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे आपको एरर जो है वो मार्क डाउन करके दे दिया जाता है, आपको सिंपली उसको इंप्रूव करना होता है। अगर यहाँ देखोगे आई प्रेफर टू रीड द बुक देन टू वॉच अ मूवी, सिंपली बोल दिया करेक्ट द सेंटेंस। अब वहां पे शायद से अंडरलाइन भी नहीं होगा, माइट भी आपको डायरेक्टली ऐसे बोल देगा करेक्ट द सेंटेंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एरर क्या है एंड देन यू हैव टू चेंज। ध्यान दो यहाँ पे द बुक लिखा हुआ है, द बुक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ बुक होना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता प्रीवियसली इसकी बात हो रही नहीं हो रही है, सो वी डोंट नो द किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, तो सिंपली व्हाट अ बुक होना चाहिए। देन वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यहाँ पे भी करेक्ट द सेंटेंस करना होगा, अभी करेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, नो करेक्शन, सिंपल। दिस इज हाउ। यहाँ पे देखो द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगिन। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि आपको टेंस में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, समटाइम्स टेंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, बट अगेन एमसीक्यूज है तो ऑप्शंस तो होंगे, और अगर जिसको ऑप्शंस में खेलना आ गया, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आ गया ना गाइस, वो तो मास्टर है, मतलब ऐसी एग्जाम्स उसके लिए तो बहुत इजी होती है, वो यूं ही सॉल्व करके निकल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस का यूज करना भी सीख लो, नहीं आता है तो आओ सिखा देते हैं। द पुलिस हैड टू ब्रेक द डोर टू गेट इन, मतलब क्या, टू ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे ये फ्रेज ही गलत यूज किया है, टू ब्रेक इन भी नहीं होता, टू ब्रेक आउट भी नहीं, यहाँ पे टू ब्रेक डाउन होना चाहिए, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। देन आई एंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी। अब यहाँ पे सिंपल टेक्निक लगाओ, यहाँ पे एंजॉय टू वॉच लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या टेक्निक लगाऊंगा, मैं अगर वॉच लगाता हूं तो पास्ट टेंस हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन बोल नहीं सकता फिलहाल के लिए, मुझे पता नहीं है, वॉच लगा नहीं सकता क्योंकि यहां पर ये रियल बेस्ड है तो ये प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर रह जाएगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल होता है, सब्जेक्टिव मूड होता है, तभी तो प्लूरल होता है, तो मतलब ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब बचे दो, एक तो वॉचिंग होगा या तो नो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सिंपल है, एंजॉय लिखा हुआ है, एंजॉय इज अ प्रोसेस, राइट, सो प्रोसेस तो कंटिन्यू होगा ना, सो दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखोगे, वर आस्किंग हिम फॉर। अच्छा यहां मुझे बताना ये हैव क्यों हुआ, ये टेंस परफेक्ट टेंस में क्यों चेंज किया इसने, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि इसने परफेक्ट टेंस में ये चेंज कर दिया। मुझे, मैं आपको हिंट देता हूं, इसका हिंट आपको यहां मिलेगा, बट मुझे इसका रीजन बताओ कि एग्जैक्टली ये हैव क्यों किया, व्हाई नॉट वर, वर क्यों नहीं, सिंपल टेंस क्यों नहीं, परफेक्ट टेंस ही क्यों, वो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ गाइस, ठीक है। चलो 7th 8th 9th एंड 10th देखोगे तो सेम फाइंड आउट, सेम टाइप ऑफ अ पैटर्न है, बीइंग पुट बिहाइंड, कॉज अ लॉट ऑफ। अब हर जगह पे आपको एक ही चीज मिलेगी, एक तो आपको टेंस देखना होगा, दूसरा आपको वर्ब एंड सब्जेक्ट की अग्रीमेंट देखनी होगी, और तीसरा आपको जो है बेसिक ग्रामर बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको एग्जाम में परेशान करेंगे, तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, हार्डकोर प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो एंड एग्जाम को सिंपल तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो गाइज सिंपली ज्वाइन करो मैन्योर को, एंड ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, वसई, दादर, ठाणे, बोरिवली, अंधेरी, पुणे में ज्वाइन करो। लाइव क्लासेस है 8828581454 पे कनेक्ट करो। एंड हाँ गाइज, लॉ सीटी 3 ईयर 2025 एंड 26 के बैचेस लॉन्च हुए, क्लासरूम बैचेस लॉन्च हुए, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन अस यू कैन कम टू द सेंटर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। सो आई होप गाइज आपने वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा, एंड अगर आपने सीखा है तो लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तो आपका बेनिफिट होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।